अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सदस्यों की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। हाल ही में आपने देखा कि मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई चंदा चोरी विवाद को लेकर, और इन सभी को हिरासत में लिया गया। आज इन सभी की कोर्ट में पेशी है। लेकिन दूसरी तरफ ये 2 सदस्य हैं, 2 सदस्य जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, जिसमें चंपत राय शामिल है और अनिल मिश्रा शामिल है। एहतेशाम सिद्दीकी इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। एहतेशाम, राम मंदिर ट्रस्ट के दोनों सदस्य अनिल मिश्र और साथ ही चंपत राय इस्तीफा दे दिए दोनों ने। यहाँ देखिए, राम मंदिर के विश्वसनीय सूत्रों से जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि राम मंदिर में के जो सदस्य थे अनिल मिश्रा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जो महासचिव थे चंपत राय, उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सारे कार्रवाई तब हुई है जब कहीं न कहीं विश्व हिंदू परिषद ने दबाव बनाया इन लोगों पर कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, कहीं न कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है दोषी 8 लोगों के खिलाफ, वो 8 लोग इन्हीं लोगों के द्वारा रखे गए हैं। इन्हीं लोगों ने उनको अपने पास रखा हुआ है और सभी 8 लोग इन्हीं के खास हैं और इन्हीं की देख रेख में वो काम करते थे। चाहे वो जो ट्रस्ट की तमाम तिजोरियां थी, जो ट्रस्ट के दान पत्र थे, उनको रखने, उनको कैश उनको निकालने, उनकी गणना कराने, बैंक में पहुंचाने, तो जो पूरा एक सिस्टम था वो इन्हीं लोगों के द्वारा दिखाया जा रहा था। तो ऐसे में इन लोगों पर जो दोष मढ़ा गया था उससे कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं। कई लोगों के घर से कैश बरामदगी हुई है, कई लोग सीसीटीवी में पकड़े गए हैं और एसआईटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद बाकायदा मंदिर प्रशासन की तरफ से ये मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन मुकदमे में इन्हीं 8 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि छोटी मछलियों को जाल में फंसाकर बड़ी मछलियों को आजाद किया जा रहा है। यानी जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। तो ऐसे में जो बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने भी अपना इस्तीफा देना शुरू किया है और ये जानकारी ये भी मिल रही है कि आने वाले वक्त में और सदस्य भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो चंपत राय पर कहीं न कहीं पहले से भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे और एसआईटी से खुद मिलकर आपके सांसद ने एक रिपोर्ट पेश किया था जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए हैं, जमीन खरीदारी से लेकर और कई घोटालों को लेकर। वो भी एसआईटी सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं चंपत राय पे दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और पहले चंपत राय इस पूरे मामले से दरकिनार हो रहे थे और कोई भी गलती स्वीकार नहीं कर रहे थे। और चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर जिस तरह से लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था और जिस तरह से जिम्मेदारियां तय होती जा रही थी के बाद इन दोनों लोगों ने इस्तीफा दिया। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन लोगों ने इस्तीफा दिया है और आने वाले वक्त में हो सकता है कई और भी सदस्य इस्तीफा दें, क्योंकि जो रैकेट था, जो एक नेक्सस था, ये काफी वर्षों से चल रहा था और काफी समय से इस्तीफा देना, किसी तरह से दोष स्वीकार करना माना जा सकता है, या फिर किस तरह से इसे देखें? क्या ये एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर कदम जो अभी दोनों की तरफ से उठाया गया है माना जाए? देखिए, नैतिक कदम अगर उठाना होता तो पहले ही ये इस बात को स्वीकार करते और पहले ही वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार को लिखते कि इसकी सीबीआई या ईडी या कोई बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। वो कहीं न कहीं इस मामले को लीपापोती कर रहे थे और लगातार विपक्ष हमलावर होता चला जा रहा था और एक पर एक कड़ियां खुल रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि जब इसमें पुलिस ने इंटरफेयर किया था तो जो पदाधिकारी हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए, उनके घरों से भारी मात्रा में कैश बरामदगी हुई थी जिसका जवाब वो नहीं दे पाए। और जो सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जो उनके लोग हैं, उन्होंने भी काफी हालिया के दिनों में काफी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, उनके पास काफी बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रही है, तो उनके पास इतना कैश आखिर आया कहाँ से? और सीसीटीवी फुटेज में भी इस बात की पुष्टि हो गई कि इन लोगों द्वारा जो दान पत्र है, जो दान पत्र में श्रद्धालु दान करते हैं, वो लगातार उसमें से चोरी हो रही थी। और ये चोरी सिर्फ अभी कैश की है, जो सोने और जो चांदी की बात हो रही है अभी उसकी गणना नहीं हुई है। ऐसे में जब जांच का दायरा और बढ़ेगा और जब जांच को डीपली स्तर पर ले जाया जाएगा तो और भी हकीकत खुलकर सामने आएगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं चंपत राय पर लगातार दबाव बढ़ रहा था, अनिल मिश्रा पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और ऐसे में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि हर सबूत इनके खिलाफ मिल रहे थे। तो ऐसे में दबाव को देखते हुए अचानक मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपना इस्तीफा दिया है और अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा दिया है। तो आने वाले वक्त में इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ पुलिस अपनी जांच कर रही है, दूसरी तरफ एसआईटी ने भी समय मांगा है इसको डीपली स्तर पर जांच करने के लिए। और बहुत ऐसी गंभीर चीजें ऐसी एसआईटी ने पाई है जो अगर उसका खुलासा किया जाए तो कहीं न कहीं काफी लोग इस पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं।